बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार चिकन शाशलिक की रेसिपी शेयर करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा मिशन है कि चीदा से चीदा रेसिपीज को आपके साथ इंतहाई आसान तरीके से शेयर करूं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि वीडियोस को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा इस मिशन में आप सब ने साथ देना है। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी इस रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शाशलिक बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल के अंदर चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास फ्रेश लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून ये हमने शामिल कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर विनीगर सिरका शामिल करेंगे। और सबसे एंड पे हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार रेसिपी है। मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से चिकन शाशलिक बनाना सिखाऊंगा। इस तरीके से आप भी घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन शाशलिक तैयार कर सकेंगे। तो माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन को मसाले लगाकर तो आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया है। तो नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 30 मिनट के बाद। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अभी हम चिकन और सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए हम पैन के अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि चिकन को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है और मैरिनेशन के दौरान जो चिकन ने पानी छोड़ा है उसको खुश्क करना है अच्छी तरह। तो पैन के अंदर ऑयल को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। चिकन को शामिल करने के बाद हम पहले चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भुनेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए और जो इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। तो जब हमने इसको ऊपर से कवर करना है तो आंच हमने इसकी मीडियम से लो कर देनी है। तो नाजरीन, मैंने आधा किलो चिकन लिया है, उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर जो बाकी मसाले हैं वो शामिल करने हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास चिकन कितना है, तो आप उसी हिसाब से इसके अंदर मसाले शामिल कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह से चिकन को हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह से चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसकी जो आंच है वो मीडियम से लो वाली कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो आंच इसकी मैंने कर दी है नॉर्मल, ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। तो मिलते हैं नाजरीन 5 से 6 मिनट के बाद। चिकन को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अभी जो इसका ढक्कन है वो हम हटा देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है और इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है।
तो अभी हम चिकन को बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इसके अंदर सब्जियां फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से चिकन को फ्राई करने के बाद हमने निकाल लिया। तो मुझे लगा कि इसके अंदर जो कुकिंग ऑयल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने जो कुकिंग ऑयल है वो निकाल लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। तो अभी इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल बाकी है पैन के अंदर। तो अभी हम इसके अंदर सब्जियाँ फ्राई करेंगे, जिसके अंदर शिमला मिर्च है और प्याज है मेरे पास और टमाटर। इन तीनों चीज़ों को हम जस्ट 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। शिमला मिर्च शामिल करेंगे। तो ये 1 अदद मेरे पास शिमला मिर्च थी। शिमला मिर्च को मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। 1 अदद ही मेरे पास प्याज है, प्याज को भी मैंने क्यूब की शक्ल में काटा है। तो थोड़ा सा प्याज मैंने बचा लिया है, तकरीबन इतना ही काफ़ी है। तो इसी तरह हम इसके अंदर ये देखें टमाटर भी शामिल करेंगे। तो टमाटरों को भी मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। तो सब्जियों को हमने मीडियम से लो फ्लेम पे जस्ट 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। अगर हम सब्जियों को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये नरम हो जाएंगी, हमने जस्ट इनको हल्का सा फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से सब्जियों को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अभी हम चिकन शाशलिक तैयार कर लेते हैं। चिकन शाशलिक बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करके फ्राई कर लिया और फिर हमने सब्जियों को भी फ्राई करके तो साइड पे कर लिया। तो अभी हम चिकन शाशलिक तैयार कर लेते हैं। चिकन शाशलिक तैयार करने के लिए कढ़ाई के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो लहसुन को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटरों का छिलका उतार के तो मैंने उनका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो माशाल्लाह से लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। तो मेरे पास ये 3 अदद टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। टमाटर के पेस्ट को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर के पेस्ट को शामिल करने के बाद हम बाकी स्पाइसेस भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच केचप शामिल करेंगे, टमाटो केचप। एक से 1.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर चिली सॉस शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर विनेगर सिरका शामिल करेंगे। 2 टीस्पून चीनी शामिल करेंगे हम इसके अंदर। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून वाइट पेपर पिसी हुई। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे पिसी हुई। हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। स्पाइसेस को शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो माशाल्लाह से स्पाइसेस को शामिल करने के बाद हमने इनको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लिया है। तो अभी हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप पानी है। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिला पानी शामिल करेंगे और साथ साथ इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखें इस तरीके से। तो माशाल्लाह से कॉर्नफ्लोर को शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन और सब्जियां शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर मिला पानी शामिल करने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा
पका लिया था, तो माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर फ्राई की हुई सब्जियां भी शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे और माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन शाशलिक तैयार हो जाएगा। चिकन और फ्राई सब्जियों को शामिल करने के बाद हमने 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दिया था मीडियम से लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन शाशलिक तैयार हो चुका है। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म चिकन शाशलिक तैयार हो चुका है। तो नाजरीन मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको आज की रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।